हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज आपके सामने हम लेके आए हैं कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडियरी कंपनी, नाम है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, में डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट्स के जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनी प्रोग्राम होने जा रहा है उसके नोटिफिकेशन को डिस्कस करने। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहां पे ग्रेजुएट और डिप्लोमा के टेक्निकल बैकग्राउंड के अप्रेंटिसशिप ट्रेनी प्रोग्राम होने जा रहा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। अब इसके अंदर टोटल कितनी सीट्स हैं किस ब्रांच की, वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर अपनी काम की बात करें तो बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की टोटल 13 सीट्स हैं। एक साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, 9,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टोटल 72 सीट्स, सेम एक साल का ट्रेनिंग पीरियड, 9,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड। बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 91, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 2, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 13, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल की 90, डिप्लोमा मैकेनिकल की 103। ये है टोटल नंबर ऑफ सीट्स जिसके लिए यहां पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम सभी ब्रांचेस के लिए एक साल का ही रहेगा और ड्यूरिंग दिस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम उनका जो मंथली स्टाइपेंड रहेगा, बीटेक वालों का, डिग्री वालों का होगा 9,000 पर मंथ और डिप्लोमा स्टूडेंट्स का होगा 8,000 रुपीज पर मंथ। अब अगर हम देखें कि कैटेगरी वाइज एलोकेशन कितना है किस किस ब्रांच का, तो देखिए यहां पे दो ब्रांच के हिसाब से दो कैटेगरी से डिवाइड किया गया है, एक मध्य प्रदेश रीजन के लिए और एक उत्तर प्रदेश रीजन के लिए। मध्य प्रदेश रीजन में फर्दर ग्रेजुएट और डिप्लोमा के लिए अलग से है और उत्तर प्रदेश रीजन के लिए भी ग्रेजुएट और डिप्लोमा के लिए अलग से है। तो अगर हम मध्य प्रदेश रीजन में ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की बात करें तो वहां पे अगर हमारी काम की ब्रांचेस देखें तो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिकल की टोटल 15, जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 5, एससी की 5, एसटी की 6, तो टोटल 34 है बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश रीजन। सिमिलरली मैकेनिकल के बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मध्य प्रदेश रीजन में टोटल है 47 और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के डिग्री स्टूडेंट्स के मध्य प्रदेश रीजन में है 2 वैकेंसीज। बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं बैचलर डिग्री के ही उत्तर प्रदेश रीजन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की टोटल 5 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल की 38, मैकेनिकल की 44 और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 0 वैकेंसीज है उत्तर प्रदेश रीजन में। अब ये तो थी हमारे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए। अब अगर हम बात करें हमारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मध्य प्रदेश रीजन में डिप्लोमा के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में टोटल 8 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल की 34, मैकेनिकल की 39 और माइनिंग की 72। और वहीं डिप्लोमा के उत्तर प्रदेश रीजन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 5, इलेक्ट्रिकल की 56, मैकेनिकल की 64 और माइनिंग की 42। तो टोटल डिप्लोमा में उत्तर प्रदेश में 167 और मध्य प्रदेश में 153 वैकेंसीज हैं। अब हम अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात करें कि क्या एज लिमिट है, किस एज के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो उसके लिए पहले हम बात कर लेते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, कि यहां पे डिप्लोमा मतलब आपको क्या डिग्री चाहिए थी और ग्रेजुएट मतलब आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मतलब 4 ईयर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चे बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले में भर सकते हैं। वहीं अगर हम बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 4 ईयर डिग्री चाहिए, रेगुलर डिग्री चाहिए, पार्ट टाइम नहीं चलेगी, फुल टाइम रेगुलर डिग्री इन बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चलेगी। मैकेनिकल के लिए 4 ईयर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 ईयर डिग्री इन बैचलर ऑफ आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग
या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी एक डिग्री चलेगी। वहीं अगर हम डिप्लोमा कैंडिडेट्स की बात करें तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आपका 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फिल करना चाहते हैं तो 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा से मैकेनिकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कि प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल या मेंटेनेंस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आप माइनिंग से भरना चाहते हैं तो 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अब हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं भरने के लिए, उन स्टूडेंट्स का मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 26 साल होना चाहिए एज ऑन 30 जून 2023। ठीक है, मतलब आप 30 जून 2023 तक 18 से 26 के बीच में ही होने चाहिए। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में ही होना चाहिए। इसके अलावा या इसके बाहर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ऑल्दो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन यहां पे दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स। अब यहां पे ऑल्दो अगर आपने ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने देखा था, जैसे कि बीटेक के लिए अलग अलग 4 ईयर रेगुलर डिग्री कोर्स मांगा गया था, डिप्लोमा के लिए 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा कोर्स मांगा गया था, ये आपने इंडिया में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया होगा तो वो एक्सेप्टेड है। लेकिन ये साफ साफ दिया गया है कि ज्यादा प्रिफर उन बच्चों को किया जाएगा जिन्होंने यहां पे बताए गए स्टेट से ये अपना डिग्री या डिप्लोमा किया है। मतलब यहां पे यूपी और एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो वैकेंसी सीट्स हैं वो बताई गई है। तो अगर आपने अपना डिप्लोमा या बीटेक उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से किया गया तो आपको बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा बोला गया है। ऑल्दो अगर आपका उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के बाहर से भी कहीं से अगर आपका बीटेक या डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, आप एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के। ठीक है, और यह चीज भी साफ साफ बताई गई है कि ये जो बीटेक या डिप्लोमा है ये फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए अपने अपने डिसिप्लिन में। पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स एक्सेप्ट नहीं होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि यहां पे ये नोटिफिकेशन 10 जुलाई 2023 को रिलीज हुआ था और जो कट ऑफ डेट है एज निकालने की वो ली गई है 30 जून 2023। नेक्स्ट, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 20 जुलाई 2023, मतलब 20 जुलाई 2023 को इसका पोर्टल चालू होगा, स्टार्ट होगा, जिससे आप इसमें अप्लाई करने के फॉर्म भर सकते हैं। और उसको फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 3 अगस्त 2023, 3 अगस्त 2023। और जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो शॉर्टलिस्टिंग इसकी वेबसाइट पे आ जाएगी 10 अगस्त 2023, मतलब 10 अगस्त 2023 को आ जाएंगे। और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी 21 अगस्त 2023 को। ठीक है, 21 अगस्त 2023 से ही इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको यहां ट्रेनिंग करनी चाहिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए 3 अगस्त 2023 से पहले। ठीक है, 3 अगस्त से पहले फॉर्म भर दीजिए क्योंकि 21 अगस्त से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और 10 अगस्त को यह पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने यहां पे अपलोड किए थे उसको फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था इसका कंप्लीट डिटेल्ड नोटिफिकेशन। एक और चीज, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर यहां पे सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, मतलब सेलेक्ट कैसे होंगे। दोस्तों यहां पे प्योरली आपका सिलेक्शन होगा जो मार्क्स, जो परसेंटेज एग्रीगेट आपके बने हैं आपके डिप्लोमा या डिग्री में। ठीक है, उस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप सिंपली www.nclcil.in इस पे जाइए और फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, www.nclcil इस पे आपको जाना है, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनसीएल का और इस पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं।
तो ये था इसका कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी और डाउट आ रहा हो या कोई भी और कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करके आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा NCL का कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.